हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू ft एंड x इज इक्वल टू ft। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, y t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, और उस केस में भी फाइंड करना है dy बाय dx का वैल्यू, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y और x में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी हम dy बाय dx यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विथ रेस्पेक्ट टू t। y t का फंक्शन है, हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt हमको मिल सकता है, और ft का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू t, और ये मान लो f डैश t आता हो। सिमिलरली x को जब हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx बाई dt, और ft का डेरिवेटिव मान लो f डैश t आता हो। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, dy बाई dt का वैल्यू आया और dx बाई dt का वैल्यू आया, और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसका वैल्यू क्या होगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dt f डैश t इंटू dt बाई dx, dx बाई dt आया था f डैश t, तो dt बाई dx होगा रेसिप्रोकल 1 बाय f डैश t, मीन्स f डैश t बाय f डैश t। ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे और dy बाई dx फाइंड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, और dy बाई dx फाइंड करना है। तो ये दोनों को ही हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x को जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a कांस्टेंट है जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, हम a को मल्टीप्लाई में रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन t विथ रेस्पेक्ट टू t cos t। फिर y को जब हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy बाई dt। यहाँ भी a कांस्टेंट मल्टीप्लाइड 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t, तो प्लस साइन t, यहाँ पे हमको मिल गया a साइन t। अब फाइंड करना है dy बाई dx का वैल्यू। तो dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dt आया था a इंटू 1 प्लस कॉस टी इंटू dt बाई dx, सॉरी dy बाई dt आया था a साइन टी इंटू dt बाई dx। तो dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल होगा 1 बाय a 1 प्लस कॉस टी, ये हो जाएगा। हम यहाँ से a कैंसिल कर सकते हैं, तो dy बाई dx आया साइन टी बाय 1 प्लस कॉस टी। dy बाई dx का वैल्यू ये होगा। हमें फाइंड करना था dy बाई dx एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2।
डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो टी का वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे, साइन पाई बाई टू 1 प्लस कॉस पाई बाई टू, साइन 90 1 प्लस कॉस 90 0, तो 1 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स when x is equal to e to the power t sin t plus cos t and y is equal to e to the power t sin t minus cos t। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी हम ये दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रेस्पेक्ट टू t। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी टी। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे e टू दी पावर t साइन t प्लस कॉस t, टू फंक्शंस ऑफ t आर मल्टीप्लाइड। डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा, u इंटू वी, डेरिवेटिव v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ई टू दी पावर टी का डेरिवेटिव ई टू दी पावर टी प्लस यू ई टू दी पावर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई टू दी पावर टी कॉमन, साइन टी प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, साइन टी कैंसल, 2 cos t इंटू ई टू दी पावर टी, ये वैल्यू डी एक्स बाई डी टी का मिला। अब हम इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से फाइंड करना होगा, u इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ई टू दी पावर टी ओनली प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, ई टू दी पावर टी कॉमन, साइन टी माइनस कॉस टी प्लस साइन टी, कॉस टी कैंसल, तो ये मिला 2 साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आया था 2 साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, 1/2 cos t ई टू दी पावर टी, 2 कैंसल, ई टू दी पावर टी कैंसल, साइन टी बाई कॉस टी tan t होगा आंसर। तो इस तरह हम डी वाई बाई डी एक्स इसका फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, x इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t by 2 and y is equal to a sin t। फाइंड dy by dx, यहाँ भी dy by dx फाइंड करना है। तो देखो y इज इक्वल टू a sin t गिवन है, हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट sin t का डेरिवेटिव cos t विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy by dt मिल गया a cos t। फिर x इज इक्वल टू गिवन a cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t by 2, हम इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
गिवन x इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 log tan square t by 2, differentiating with respect to t, dx by dt इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई ही रहेगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है log tan स्क्वायर t by 2 का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर t by 2 को x ले लेंगे, log x डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर t by 2। तो tan स्क्वायर t by 2 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए tan t by 2 को हम x मानेंगे, tan t by 2 को x मानेंगे, तो x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x tan t by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan t by 2। तो tan t by 2 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए t by 2 को x लेंगे, तो tan x डेरिवेटिव sec स्क्वायर t by 2, t by 2 को x माने थे तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ t by 2, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो 1/2 होगा। ये हो जाएगा चेन रूल, a इंटू माइनस साइन t, ये 1/4 हो जाएगा, सॉरी ये 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। tan t by 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आया क्या 1/tan t by 2, 1/tan t by 2 मीन्स cos t by 2, cot t by 2, और cot t by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos t by 2 by sin t by 2, sec स्क्वायर t by 2 को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t by 2, फिर cos t by 2 कैंसिल हो सकता है, a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t by 2 इंटू cos t by 2, a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 इंटू t by 2 साइन t, कितना होगा, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम साइन t होगा और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, सिंप्लीफाई 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t बाय साइन t, ये वैल्यू मिला dx बाय dt का। नाउ dy बाय dx, तो dy बाय dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dy बाय dt हम पहले फाइंड किए थे और आया था क्या, a cos t इंटू dt बाई dx, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन t बाई a cos स्क्वायर t, a कैंसिल, cos t भी कैंसिल हो जाएगा, साइन t बाई cos t tan t, ये मेरा आंसर होगा। एक और भी एग्जांपल हम लेते हैं, if x is equal to 2bt by 1 plus t square and y is equal to a 1 minus t square by 1 plus t square, find dy by dx at t equals to 2, dy by dx फाइंड करना है, एक्स टी का फंक्शन वाई टी का फंक्शन दोनों को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ
विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स बाय डी टी इज़ इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे देखो टू बी कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाइड, टू बी को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर यू बाय वी, क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ टी वन माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी, ज़ीरो प्लस टू टी, टू टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर होगा वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई टू बी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आएगा टू बी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू डी एक्स बाई डी टी का मिला। अब हम इसको भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रखेंगे, u बाई वी से हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो v वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u ज़ीरो माइनस टू टी माइनस u वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ज़ीरो प्लस टू टी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, हम 2t कॉमन ले सकते हैं, 2t कॉमन तो आएगा माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से भी 2t कॉमन तो माइनस वन प्लस टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ तो टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस टू इंटू टू टी इंटू ए माइनस फोर ए टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गया डी वाई बाई डी टी का। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी आया था ये माइनस फोर ए टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इसका वैल्यू ये था, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये था, डी टी बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई टू बी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, तो वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल, टू से हम ये भी कैंसिल कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा माइनस टू ए टी बाई बी वन माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आया डी वाई बाई डी एक्स का। हमें फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू टू, टी इक्वल्स टू टू पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो टी का वैल्यू टू पुट कर देंगे, माइनस टू ए इंटू टू बाई बी वन माइनस टू स्क्वायर फोर, तो माइनस फोर ए बाय माइनस थ्री बी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा फोर ए बाय थ्री बी। तो इस तरह हम किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।